हाँ, यहाँ पर देखिए अब कल हमने इसके कृपाराम खिड़िया के हमने कितने दोहे पढ़ लिए थे? हमने 8 दोहे पढ़ लिए थे। आज इसके बाकी के 8 या 7 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 दोहे। ठीक है। अब कल भी हमने उसमें देखा था कि कृपाराम खिड़िया ने जितने भी अपने सोटा है उनके दोहे में उसमें उन्हें नीति की बात की है, लोक व्यवहार की, मतलब जिन बातों को समझकर धारण करके शायद हम अपने आने वाले कल को बेहतर कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि एक लोक व्यवहार एक मायने रखता है ये कि वो आपके स्वभाव को डिफाइन करता है कि आपका स्वभाव कैसा है। यहां पर देखिए दोहा नंबर 9, दूध नीर मिल दोए एक जैसी अंकित हुए। ठीक है ना, दूध नीर मिल दोए। दूध का मतलब दूध, नीर का मतलब पानी। दूध और पानी को यदि दोनों को साथ में मिला दें तो वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के अंदर घुल मिल जाते हैं। फिर उसमें कौन सा कहते, इस पे दूध का है और पानी का है, आप पता कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। दूध नीर मिल दोए, दोए का मतलब दोनों, यदि पानी और दूध दोनों को मिला दिया जाए एक जैसी अंकित हुए तब वो एक जैसे हो जाते हैं। दिखने में क्या होते हैं? पानी भी दूध दिखता है, दूध भी पानी दिखता है, एक जैसे हो जाते हैं। करे न न्यारो कोई राजहंस बिन राजिया, अर्थात कि दूध में पानी यदि मिला हुआ है तो दूध से पानी को अलग से कौन कर सकता है? राजहंस। ये कहा जाता है कि हमारा कैलाश पर्वत है और वहां एक झील है मानसरोवर, वहां पर एक विशेष प्रकार का हंस रहता है जिसे राजहंस कहते हैं। उस राजहंस की विशेषता होती है कि उसे दूध, पानी मिलाकर दूध दे दिया जाए तो उसके अंदर वो चोंच डाल के दूध को क्या करेगा? पी जाएगा और बाकी पानी उस बर्तन के अंदर ही वो क्या करेगा? रहने देगा। यहां पर कवि क्या कह रहा है देखिए, करे न न्यारो कोय। न्यारो का मतलब अलग करना, ये अपनी रास्ता निभासा, इसलिए करे न न्यारो कोय राजहंस बिन राजिया। तो उस दूध के अंदर जो पानी मिला हुआ है उसे अलग करने का काम सिर्फ राजहंस के अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या कह रहा है कवि कि दुनिया दूध और पानी की तरह है, हमें जैसी दिखती है वैसी है नहीं और जैसी है वैसी हमें दिखती नहीं है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस काम इसको कौन पहचान सकता है, उसे कौन देख सकता है? राजहंस की तरह वही व्यक्ति जो कि दूध को और पानी को अलग कर सकता है। जिस प्रकार से राजहंस, इसी प्रकार से सज्जन पुरुष होते हैं, समझदार लोग होते हैं, क्या अच्छा है या क्या बुरा है इसकी वो परख कर लेते, पहचान कर लेते हैं। क्लियर? अगला दोहा है मलयगिरी मंजार। मलयगिरी मतलब पहाड़ है, विंध्याचल पर्वत, ठीक है ना, या कोई भी पहाड़। मलयगिरी मंजार, मंजार का मतलब बीच में, पहाड़ के बीच में। मलयगिरी मंजार हर को तर चंदन हुए। हर को तर चंदन हुए, चंदन का मतलब चंदन। मलयगिरी पर्वत पर चंदन पाए जाते हैं, बहुत सारे चंदन पाए जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि मलयगिरी पर्वत पर पाए जाने वाले चंदनों की संगति की वजह से बाकी जो दूसरे पेड़ भी होते हैं उनके अंदर भी कैसा गुण आ जाता है? चंदन जैसा गुण आ जाता है। अर्थात कि मोस्ट ऑफ पेड़ चंदन के, तो उनके साथ जो दूसरे पेड़ है उन पेड़ों की लकड़ियों से भी चंदन जैसी खुशबू आने लग जाती है। तो कवि क्यों कह रहा है मलयगिरी मंजार हर को तर चंदन हुए, हर प्रकार का पेड़ क्या जो हो जाता है? चंदन जैसा बन जाता है। संगत लिए सुधार रूखा ही ने राजिया, अर्थात की संगति का असर पड़ता है। चंदन की संगति में रहने की वजह से मलयगिरी पर्वत के ज्यादातर पेड़ चंदन जैसे हो जाते हैं। तो ये किसका असर है? संगति का। तो इसमें कृपाराम खिड़िया कहते हैं राजिया को संबोधित करते हुए कि संगत का असर पड़ता है। जिस प्रकार कुसंगति का असर पड़ता है वैसे संगत का भी असर पड़ता है। यदि 10 ताजे एप्पल के बीच में एक सड़ा हुआ एप्पल रख दिया जाए तो थोड़े दिनों के अंदर, 2 या 3 दिनों के अंदर बाकी तमाम प्रकार के जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? सड़ जाएंगे। आप अपने घरों में देखते होंगे कि प्याज के बीच में कोई प्याज सड़ा हुआ है तो आप निकाल के क्या करते हैं? उसे बाहर फेंक देते हैं। आलू के बीच में कोई आलू सड़ा हुआ है तो उसे निकाल देंगे, क्योंकि आपको पता है वो एक सड़ा हुआ आलू बाकी आलू को क्या करेगा? बिगाड़ देगा, सड़ा देगा। इसलिए यहाँ कवि कह रहा है कि संगति का असर हमेशा पड़ता है, वो संगति के प्रभाव से कोई भी अछूता नहीं रहता है। पाटा पीड़ उपा तन लागा तरवारिया। तन का मतलब शरीर, लागा मतलब लगना, तरवारिया का मतलब तलवार।
शरीर के ऊपर यदि तलवार लग जाए, शरीर के ऊपर यदि तलवार का घाव या किसी शस्त्र का घाव हो जाए, पाटा पीड़ उपाव, तो उसे शरीर के ऊपर पट्टियां वट्टियां लगा के इलाज करके उसका तो इलाज किया जा सकता है। मतलब शरीर के ऊपर लगे हुए घावों का तो इलाज संभव है। ये तलवारिया, मतलब यहाँ तलवार का कह रहा है, इसका मतलब किसी का भी, जरूरी नहीं तलवार का ही, तन के ऊपर लगे हुए घावों का पाटा पीड़ उपाव, उसका तो इलाज है, पट्टियां वगैरह बांध के इलाज करके शरीर को दुरुस्त किया जा सकता है। वह जीवरा घाव रत्तिन ओखद राजिया, पर ये आपकी जो जीव है ना, जो आपकी वाणी है ना, वो वाणी जो घाव पैदा करती है उसका रत्ती भर भी इलाज दिए। रत्तिन औखद, औखद का मतलब औषधि, न औखद राजिया। कवि कह रहा है कि वही जीव रा घाव, यदि जीव आपकी कटुवाणी से यदि किसी के मन को चोट पहुंचती है तो उसका कोई भी इलाज नहीं होता है। द्रौपदी ने एक लाइन कही थी दुर्योधन को, इंद्रप्रस्थ जब दुर्योधन गया था और वो एक बिल्कुल वहां उसे दुर्योधन अपने युधिष्ठिर ने ऐसा महल बनाया था जिसमें ऐसा लगता था कि पानी बह रहा है। वहां फर्श था और सिंपल फर्श दिखाई दे रहा था, वहां क्या पानी था, तो सिंपल फर्श समझ के उसके ऊपर वो गिर गया तो पानी में गिर गया। तो वहां पर द्रौपदी एक लाइन कहती है हंसते हुए कि अंधे के बेटे तो अंधे होते हैं। ये किसका घाव था? जीव का घाव था, ये वाणी का घाव था। और उस एक घाव की वजह से पूरा कुरुक्षेत्र हो गया, लाखों सैनिक मारे गए। अर्थात कि हथियारों के घाव से उसका इलाज संभव है, पर आपकी जो वाणी है ना, वाणी से जो अगले के मन पे घाव पड़ते हैं उसका इलाज जिस धरती के किसी भी डॉक्टर के पास थी, उसकी धरती पे कोई औषधि बनी नहीं है। आगे देखिए, मूसा ने मंजार, मूसा का मतलब चूहा, मंजार का मतलब बिल्ली। मूसा ने मंजार हित कर बैठो हेकन, हेकन का मतलब बिना सोचे समझिए। इसमें कवि कह रहा है कि यदि बिल्ली और चूहे के बीच में यदि बिना सोचे समझकर यदि दोस्ती कर ली जाए, बिना सोचे समझे, तो उस दोस्ती का, उस रिश्ते का परिणाम क्या होगा ये सब सोच सकते हैं। क्योंकि सबको पता है कि बिल्ली और चूहे के बीच में जन्मजात दुश्मनी होती है। यदि बिल्ली, यदि वायदे किसी चूहे से दोस्ती कर रही है तो इसका मतलब यही है कि वो चूहे को थोड़ा बड़ा होते हुए देखना चाहती है और हट्टा कट्टा जब वो हो जाए तब उसे खा जाएगी। अर्थात कि कवि यहाँ क्या कह रहा है, मूसा ने मंजार हित कर बैठो हे कण, सहजाने संसार रस नहीं रहसी राजिया। अर्थात कि यदि इनके बीच में कोई दोस्ती हो भी जाती है तो पूरा संसार जानता है कि उस दोस्ती का परिणाम क्या होगा। इसलिए कृपाराम खिड़िया इसमें क्या कह रहे हैं कि दोस्ती जो भी होनी चाहिए, नातेदारी रिश्तेदारी जो भी होनी चाहिए, वो बराबरी वालों के बीच में होनी चाहिए। जहां बराबरी नहीं होती है वहां आपको अपने जमीर को गिरवी रखना पड़ता है। इसलिए अक्सर कहते हैं कि दो घरों के बीच में रिश्ता जोड़ते हैं तो सब कुछ देखते हैं, 7 पीढ़ियां तक देखते हैं। हालांकि ये अब कम हो गया, फिर भी समान घरों में ही रिश्तेदारी हो तो वो रिश्ते क्या होते हैं, लंबे समय तक टिकते हैं। इसके बाद देखिए आगे, खल गुल अण खुताए। राजस्थानी भाषा क्या है? अक्खड़ भाषा है, जिसे कहते हैं अज्जड़ भाषा है। राजस्थानी भाषा में मिठास थी, क्योंकि राजस्थानी भाषा की ज्यादातर रचना वीर रस की होती है और वीर रस की रचनाओं में सॉफ्ट शब्द का इस्तेमाल, कोमल मुलायम शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है। उसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है जो बहुत ही कर्कश हो और जिससे गुस्सा आ जाए, और गुस्सा सिर्फ ऊंची आवाज से आता है, कर्कश शब्दों से आता है। तो यहाँ पर इसलिए तो हम जो गालियां देते हैं जो गुस्से में, वो अक्सर सब कर्कश होती है। उनकी भाषा लैंग्वेज देख लीजिए, कोई बड़े मतलब की चास्ती में लपेटी हुई कोई गाली आज तक मैंने देखी नहीं, प्यार से तो गाली देते हैं। कारण यही है कि जहां गुस्सा है वहां कर्कशता है। खल गुल, खल का मतलब जो अपने तेल वेल निकालते हैं, जैसे सरसों का तेल निकालते हैं, किसी अरंडी का तेल निकालते हैं, तेल निकालने के बाद उसका जो भाग बच जाता है खली कहते हैं, खल कहते हैं इसे, वो वाला खल गुल। गुल का मतलब गुड़। अण खुताए, और अण का मतलब और, खुताए का मतलब भूसा। एक भाव करे आदरी। कवि क्या कह रहा है, जिस जगह पर खल, गुड़ और भूसा, इन तीनों को एक समान दृष्टि से देखा जाता है, एक जैसे। अर्थात कवि कह रहा है, इसका पहले शाब्दिक अर्थ बता देता हूं, खल गुल अण खुताए एक भाव करे आदरे। अर्थात कि खल, गुड़ और जो भूसा होता है, जहां पर उसे
एक ही दृष्टि से जहां पर देखा जाता है, ते नगरी हुंताय, हुंताय मतलब अंधेर नगरी, वो नगरी अंधेर नगरी होती है। रोही आछी राजिया, रोही का अर्थ मैंने पहले लिखा दिया था, क्या था? निर्जन वन। क्या होता है? याद रखो, पहले जाके पढ़ो ना वापस, नालायको। ते नगरी हुंताय रोही आछी राजिया, इसलिए कवि कहते हैं कि जो कृपाराम खीरिया कहते हैं कि जहां पर खल, भूसा और गुड़ इन सभी को एक दृष्टि से देखा जाता है, वो नगरी अंधेर नगरी होती है। और ऐसी नगरी में रहने से तो बढ़िया है कि किसी निर्जन जगह पर जाके रहा जाए जहां कोई नहीं रहता हो। भावार्थ ये है, कवि कहता है कि जहां पर सभी को एक समान दृष्टि से देखा जाता है, घोड़े और गधे को जहां पर एक समान जहां माना जाता है, उस नजर से देखा जाता है, तो ऐसी जगह पर रहने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऐसी जगह पर न तो सज्जनों का सम्मान होता है, न दुर्जनों का वहां पर अपमान होता है, क्योंकि वहां पर सभी को एक ही नजर से देखा जाता है। ऐसी जगह पर एक ही लाठी से सभी पशुओं को एक साथ हाका जाता है। ऐसी जगह से रहने से तो बेहतर है किसी निर्जन जगह पर क्या किया जाए, रहा जाए। गण गण साबल गाय, न फूटे पहाड़ दीवार। गण गण साबल, साबल मतलब साबल होती है ना, इसे पत्थर वगैरह तोड़ते हैं। गण गण साबल गाय, गाय का मतलब चोट। न फूटे पहाड़ नीवड़, नीवड़ का मतलब कठोर, पहाड़ का मतलब पहाड़। साबल के शक्तिशाली प्रहारों के बाद भी पहाड़ नहीं फूटते हैं, फूटते हैं? नहीं फूटते हैं। जड़ कोमल बिद जाए, राय पड़े जद राजिया, जबकि उन्हीं पहाड़ों में यदि कहीं दरार पड़ जाती है, उन दरारों में जो पेड़ होते हैं वो भी अपनी जड़ें क्या करते हैं, आसानी से प्रवेश करा देते हैं। अर्थात कि जिन पहाड़ों को साबल नहीं तोड़ सकती है, उन पहाड़ों में यदि हल्की सी भी दरार पड़ जाए तो उसमें पेड़ की जड़ इतनी मुलायम होती है, वो भी उस पहाड़ की दरारों के अंदर घुस जाती है। कहने का मतलब ये है कृपाराम खड़िया का कि अपने घर, अपने दुर्ग, राजा हो तो अपना राज्य, उसे सुरक्षित रहना रखना चाहिए। अर्थात कि एक बार यदि कोई दरार पड़ जाती है, चाहे घर में दरार पड़ जाए, चाहे देश में दरार पड़ जाए, चाहे राज्य में दरार पड़ जाए, तो जो बाहरी आक्रमण है वो बहुत जल्दी संभव हो जाते हैं। उनसे बचने के लिए जरूरी है कि दरार नहीं पड़नी चाहिए। पय मीठा कर पाक, पय का मतलब दूध, पय मीठा कर पाक, जो इमरत सींचिए, अर्थात कह रहे हैं कि यदि उर कड़काई आंख, आंख होता है आकड़ी, अपनी भाषा में कहते हैं आंख, आकड़ी आंख। यदि आंख को यदि आप यदि दूध में पकाओ, उसमें शक्कर डालो, इसे कितना भी उबालो, कुछ भी कर लो, जितने जो इमृत सींचिए, चाहे उसे अमृत से सींच लो, उसमें अमृत तक डाल दो आग के दूध में, उर कड़काई आग, फिर भी जो आग की जो उसकी जो कड़वाहट होती है, वो कड़वाहट कभी मिट नहीं सकती है। रंचन मुके राजिया, मुके का मतलब कम होना, अर्थात कि फिर भी उस आंख की कड़वाहट कभी कम नहीं होती है। अर्थात कि यदि कभी भावार्थ कह रहा है तो एक लाइन में कहूं, नेचर नेवर चेंज। सांप को लाख दूध पिलाओ, काटना उसकी प्रवृत्ति है, वो काटेगा। कुत्ते को लाख प्यार करो, एक दिन ऐसा आएगा काटना उसकी प्रवृत्ति है, वो आपको काटेगा। कहने का तात्पर्य है कि कोई यदि बुरा व्यक्ति है तो उसे लाख कितना भी सुधारने की कोशिश करो। आग किसका प्रतीक है? बुरे व्यक्ति का। आग बुरे व्यक्ति का। यदि उसको कितना भी आप सुधारने की कोशिश करो, चाहे उसे अमृत ये वगैरह ये कि सुधारने का प्रयास है, फिर भी वो कैसा रहेगा? आंख की तरह कड़वा का कड़वा ही रहेगा। क्लियर? इसके प्रश्नोत्तर अपन इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।